एक ताकतवर संगठन ने मिटा दिया सैनी जाति का इतिहास और मान सम्मान। आइए जानते हैं इस ताकतवर संगठन के बारे में और इसकी विचारधारा के बारे में। आपको बता दें कि यह संगठन महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया गया था। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। सत्य शोधक समाज अर्थ सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इनकी विचार गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। सत्य शोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य शूद्रों अतिशूद्रों को पुजारी ब्राह्मण पुरोहित सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना और भारत के लोगों को जागरूक करना कि हिंदू देवी देवता काल्पनिक और सनातन धर्म एक काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। चलिए जानते हैं सैनी जाति का इतिहास कैसे मिटाया गया और सैनी जाति को एक क्षत्रिय जाति से शूद्र जाति बनाया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद 28 नवंबर 1890 ये वह दौर था जब महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को मानने वाले लोग बहुत दुखी थे और वह चाहते थे कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को पूरे भारत में प्रचारित किया जाए ताकि उनके इस समूह से अन्य लोग भी जुड़ पाए। जब राजस्थान पहुंचा सत्य शोधक संगठन 1898 राजस्थान के मारवाड़ जिलों में माली जाति के लोग काफी मजबूत थे। ये लोग व्यापारी हुआ करते थे और उनके पास धन संपत्ति भी अच्छी हुआ करती थी। अब ये सत्यशोधक संगठन ये चाहता था कि मारवाड़ के माली जाति के लोग महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को जाने और माली जाति के हर गांव कस्बा तक इन विचारों को पहुंचाएं। राजस्थान के मारवाड़ी माली फुले के विचारों से प्रभावित हुए 1904 जब राजस्थान के सभी माली महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को मानने लगे तो राजस्थान में सत्यशोधक संगठन ने कई कार्यक्रम करे ताकि अन्य जातियों को भी इस संगठन से जोड़ा जा सके। पर राजस्थान की अन्य जातियां महात्मा फुले के विचारों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। वह हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म को मानने वाली जातियां थी। अब सत्यशोधक संगठन ये चाहता था कि राजस्थान की माली जाति इस संगठन से क्षत्रिय ठाकुर समाज को जोड़े ताकि क्षत्रियों को ब्राह्मणों के खिलाफ किया जा सके। राजस्थान माली जाति ने प्रस्ताव रखा ठाकुर समाज के समक्ष कि वह महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को जाने। 1908 जब राजस्थान के माली जाति के लोग ठाकुर राजाओं के पास गए और उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से अवगत कराया तो कई ठाकुर राजाओं ने उनके विचारों का विरोध किया और कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने हिंदू धर्म का विरोध नहीं करेंगे और अपने देवी देवताओं को काल्पनिक नहीं बताएंगे। सत्यशोधक संगठन ने बैठक बुलाई 1909। ये वह वक्त था जब इस संगठन को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना था। इस संगठन के लोग नहीं चाहते थे कि वह हिंदू जाति वर्ण व्यवस्था में शामिल हो, पर संगठन चाहता था कि वह शामिल हो और क्षत्रिय जाति के रूप में पहचाने जाएं ताकि वह अन्य क्षत्रिय जातियों में महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को प्रचारित कर पाए। राजस्थान माली संगठन ने केस लड़ने का फैसला लिया। 1916 राजस्थान के माली संगठन ने जोधपुर कोर्ट में प्रस्ताव रखा कि उन्हें भी हिंदू क्षत्रिय जाति में शामिल किया जाए और उन्हें सैनिक क्षत्रिय और राजपूत माली कहा जाए। राजस्थान का माली समाज जीत गया था कैसे और बन गया था क्षत्रिय समाज का हिस्सा। 1937 मारवाड़ के सभी माली जाति के लोग अपने नाम के साथ क्षत्रिय जोड़ने लगे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का धन्यवाद किया, पर वहीं अन्य क्षत्रिय जातियां इनका विरोध कर रही थी और ठाकुर समाज के लोग नहीं चाहते थे कि माली जाति के लोग अपने नाम के साथ क्षत्रिय लगाए। राजस्थान के माली जाति ने सैनी जाति को इस संगठन से जोड़ना शुरू किया। 1952 राजस्थान की माली जाति ने देखा कि सैनी जाति क्षत्रिय जातियों में से सबसे कमजोर जाति है जिसे अपने इतिहास का ज्यादा ज्ञान नहीं है और इस जाति के लोग अपने इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, जिसके कारण उन्हें अपने संगठन से जोड़ना आसान था। इसलिए माली जाति के लोगों ने सैनी जाति से भाईचारा बनाए और कहा कि दोनों जाति यहाँ क्षत्रिय जाति है, इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए। राजस्थान का सैनी समाज नहीं अपना रहा था माली फुले के विचार। 1958 सत्यशोधक संगठन के पदाधिकारी राजस्थान की माली जाति से नाराज चल रहे थे क्योंकि राजस्थान के माली जाति महात्मा फुले के विचारों को प्रचारित नहीं कर पा रहा था।
और वह जिस भी समझ से जुड़ रहा था उस समाज के लोग महात्मा फुले के विचारों को मानने से मना कर रहे थे और ऐसा ही सैनी जाति के लोग भी कर रहे थे। वह अपने हिंदू देवी देवता और सनातन धर्म को ही प्रथम स्थान दे रहे थे। अब राजस्थान के माली जाति के लोगों ने सैनी जाति के नाम का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। 1961 राजस्थान की माली जाति के लोग सैनी जाति के नाम का इस्तेमाल करते थे ताकि सैनी जाति के लोग उन्हें अपने से अलग ना समझे और वह उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से अवगत करवा पाए और अपने संगठन से जोड़ पाए। राजस्थान माली जाति की पहली जीत 1977। ये वह दौर था जब माली जाति ने राजस्थान में अपना पहला विधायक बनाया था जिनका नाम अशोक गहलोत है। सैनी माली समूह का ये पहला विधायक था। भले ही माली जाति सैनी जाति के लोगों को महात्मा फुले के विचारों से नहीं जोड़ पा रही थी, पर इस समूह से उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया था। राजस्थान में माली सैनी सम्मेलन की घोषणा 1985। अब राजस्थान का माली समाज समझ चुका था कि राजस्थान की राजनीति में राज करना है तो सैनी जाति को अपने साथ लेकर चलना होगा। इसलिए माली जाति के संगठनों ने राजस्थान में हर साल माली सैनी सम्मेलन करने की घोषणा कर दी। माली समाज ने अन्य क्षत्रिय जातियों को अपने से जोड़ना शुरू किया। 2004 राजस्थान की माली जाति ने पूरे भारत के सैनी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य क्षत्रियों के शहरों और कस्बों में प्रचार किया कि वह मूल रूप से माली जाति है। ऐसा करके माली जाति इन क्षत्रिय जातियों को अपने से जोड़ना चाहती थी ताकि वह महात्मा ज्योतिबा फुले का प्रचार इन जातियों में कर पाए। कस्बों और शहरों में महात्मा ज्योतिबा फुले मूर्ति लगाने का आदेश 2009। महाराष्ट्र और राजस्थान के माली संगठनों ने पैसे इकट्ठे किए ताकि सैनी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य क्षत्रिय जातियों के शहर और कस्बों में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगाई जा सके ताकि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार इन क्षत्रिय समाज में फैलाए जा सके। सत्यशोधक संगठन और माली संगठनों को मिली बड़ी कामयाबी। 2016 में संगठन को सबसे बड़ी कामयाबी इस रूप में मिली कि हिंदुओं की अधिकतर पिछड़ी, अति पिछड़े और शूद्र समाज के लोग महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को मानने लगे थे और उनका प्रचार पूरे भारत में करने लगे थे। सत्यशोधक संगठन ने हिंदू धर्म के क्षत्रिय समाज को हिंदू धर्म के ही ब्राह्मण समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया। आज आप जब भी किसी के मुंह से यह सुने कि वह भगवान को नहीं मानता और हिंदू धर्म को काल्पनिक मानता है तो समझ लेना उस व्यक्ति तक इस संगठन के विचार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज भारत की हर हिंदू जाति इस संगठन के विचारों से जुड़ी हुई है। अंततः ऐसे सैनी जाति का इतिहास और सैनी जाति का मान सम्मान मिटा दिया गया। आज सैनी जाति के लोग अपने आप को शुद्ध समझते हैं और यह मानते हैं कि उन पर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है। ये जानकारी अगर आप भारत के इतिहास में ढूंढोगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। कृपया कमेंट करके बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी।